नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज बात ऑपरेशन महादेव की। लोकसभा का माहौल गर्म था, विपक्ष सवाल उठा रहा था सुरक्षा पर, विदेश नीति पर और सरकार की नीयत पर। और तभी खड़े होते हैं गृह मंत्री अमित शाह और शुरू होता है संसद का सबसे कड़ा, सबसे स्पष्ट भाषण। संसद में अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष को घेरते हुए की। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? उन्होंने कहा पहले की सरकारें आतंक के आगे झुक जाती थी, लेकिन आज का भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य मिशन नहीं था, ये भारत की कूटनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन था। 190 देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सफलता है। हम अब सिर्फ निंदा नहीं करते, हम सबूत लेकर दुनिया के सामने जाते हैं। पाकिस्तान को भी जवाब मिलता है और दुनिया भी सुनती है। पहलगाम में जिन सनातन के दुश्मनों ने 26 बेगुनाह हिंदुओं का खून बहाया था, भारतीय सेना ने उन्हें ढेर कर दिया। संसद में इसे लेकर सवाल जवाब हुए। विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए गृह मंत्री अचानक से खड़े हुए और विपक्ष को ऐसा जवाब दिया कि उसके मुंह पर ताला लग गया। इसी के साथ संसद में अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि आतंकवादियों का धर्म देखकर गुस्सा मत करिए और बैठ जाइए। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। जिस जवाब का विपक्ष को काफी दिनों से इंतजार था, उसका जवाब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी गरज के साथ दिया। संसद में ऑपरेशन महादेव का पूरा ब्यौरा दिया गया। तीनों आतंकियों का भारतीय सेना ने सफाया कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीनों आतंकी सुलेमान, अफगान और जिब्रान वही हैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। उस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। संसद में अमित शाह क्या बोले, पहले ये सुनिए और इसके बाद आपको सुनाएंगे शहीद के परिजनों में कितनी खुशी है। मान्यवर, 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई, हमने आतंकवादी हमलों पर, स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पहला आतंकी सुलेमान, दूसरा अफगान और तीसरा आतंकी जिब्रान। सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और उसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है।
सुलेमान के साथ मारे गए अफगान और जिब्रान भी लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव्स थे। शाह ने यह भी कहा कि जिस बाईसारन घाटी में इन आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था, अब वहीं पर इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया लिडवास इलाके में और इसकी पुष्टि की है भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने। जिन लोगों ने इन आतंकियों को खाना पानी मुहैया कराया था, उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। आतंकियों की लाशें श्रीनगर लाई गई, जहां उनकी पहचान उन्हीं लोगों ने की जिन्हें एजेंसियों ने पहले से पकड़ा हुआ था। कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों को सलाम और उन 26 शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि जिनकी शहादत बेकार नहीं गई। आज ऑपरेशन महादेव ने सिर्फ 3 आतंकियों को नहीं मारा, बल्कि देश के दुश्मनों को यह संदेश दे दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि ये शहीदों को इंसाफ दिलाने की आवाज थी। हम न्यूज वॉच इंडिया की ओर से देश की सुरक्षा में लगे हर वीर जवान को नमन करते हैं और उन 26 निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि जिनकी कुर्बानी आज बेकार नहीं गई। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में हर साजिश का सच उजागर हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें।